पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला अब से कुछ देर बाद मुतवक्के। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कुछ देर में मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से अहम ऐलान किया जाएगा। वर्ल्ड कप में शिरकत न करने की सूरत में PCB ने प्लान बी भी तैयार कर लिया। प्लान बी के तहत पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 18 टीमों का मुतबादिल टूर्नामेंट लाहौर में मुनक्किद किया जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के डू और डाई मैच में भारत से टाकरा। सुपर सिक्स ग्रुप के अहम मैच में भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रन का हदफ। भारतीय अंडर 19 टीम शाहीनों के खिलाफ 252 रन पर ढेर। अब्दुल्ला सुबहान ने 3, मोहम्मद साइम ने 2 शिकार किए। अंडर वर्ल्ड कप में के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को 33.3 ओवर्स में हदफ हासिल करना होगा। पाकिस्तान 34.3 ओवर्स तक भी हदफ हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए टोटल 258 होना चाहिए। कैंगरूज के खिलाफ मिशन क्लीन स्वीप। तीसरे T20 में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 208 रन का हदफ। साइम अयूब की 56, शादाब की 46 रन की जारहाना इनिंग्स, बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त 50। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्द हलाक किए। लाशें हमारे पास मौजूद हैं। 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों ने 31 मासूम शहरियों को शहीद किया। अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये लोग हिंदुस्तान की मां पर ऐसे वाक़यात करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम 1000 साल तक इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। दहशतगर्द शहरी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। दहशतगर्दों के राब्ते भारत से मिलते हैं। भारत और कलदम BLA एक ही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, दहशतगर्दों ने लापता अफराद का बयानिया बना रखा है। हलाक दहशतगर्द मिसिंग पर्सनस की फहरिस्तों में निकलते हैं। दहशतगर्द ख़वातीन और बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं। बलोचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल अलर्ट थी, भरपूर मुकाबला किया और शिकस्त दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 80 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, दहशतगर्दों के तानी बानी हिंदुस्तान से मिलते हैं। फितनतुल हिंदुस्तान ने हमला करके बलोचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने ख़वातीन और बच्चों को ढाल बनाया हुआ था। स्कूल, अस्पताल, बैंक्स और बाजारों पर हमला किया गया। हमलावर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा आमद। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले, बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। आप हमारे शेर हैं और कौम आपके साथ है। हमने फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद करना है। ईरान, सऊदी अरब, कतर, अमरीका की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ी डॉक्टर रज़ा मीरी मुक़द्दम का बेगुनाह शहरियों सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के नसूल का खात्मा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन से ही मुमकिन है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रहे हैं। कतर की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर्स ने कहा कि हमलावर कलदम BLA अमरीका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। अमरीका अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की काविशों में शराकतदार है। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी मज़म्मती बयान में कहा गया कि बरतानिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल और डबल सवारी पर पाबंदी आयद। चेहरा ढांपना ममनू करार। 5 या ज़ायद अफराद के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। गाड़ियों के काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। इतलाक फौरी होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई।
अमरीका जान ले अगर उसने जंग शुरू की तो ये इलाकाई तनाज़ा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीका को इंतबाह कर दिया। इनकलाब इस्लामी ईरान की फतह की और बानी इनकलाब इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी की ईरान आमद की 44वीं सालगिरह के मौके पर इज्तिमा से खिताब में कहा कि ट्रंप तवातुर से ये दावा कर रहा है कि हवाई जहाज़ और बहरी बेड़े लेकर आए हैं। ईरानी कौम को इन बातों से खौफजदा ना करो, ईरानी अवाम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जंग शुरू नहीं करेंगे, ना ही किसी भी मुल्क पर हमले का इरादा रखते हैं। ईरान पर हमला अमरीका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। मंसूबा यह है कि ईरान मुज़ाकरात करे और हम देखेंगे ये क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। एक बड़ा बहरी बेड़ा इस खित्ते की जानिब बढ़ रहा है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त हो रही है। मन घड़त मीडिया वार के माहौल के बरक्स बात हुई। मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क बनाने पर काम हो रहा है। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक का गजा में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर इसराइल की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया कि इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन रही हैं। गजा में इसराइली हमलों से 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ आलमी अमन के लिए भी संगीन खतरा है। अमरीका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टन की ईमेल्स में मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद। बदनामी ज़माना एप्स्टन के साथ मोदी के ताल्लुक को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दिया। कहा यह कौमी वक़ार बैन अक़वामी साख्त का मामला है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाबदेह होना चाहिए। वाज़ेह हो गया कि मोदी का जेफरी एप्स्टन के साथ गहरा और पुराना ताल्लुक है। एप्स्टन ने ईमेल्स में वाज़ेह लिखा है कि मोदी ने इससे मशवरा लिया और इसराइल गए। एप्स्टन ने लिखा कि मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। कांग्रेस ने सवाल किया कि मोदी जेफरी एप्स्टन से किस किस्म का मशवरा ले रहे थे, मोदी इसराइल में क्यों नाचे गाए, इससे ट्रंप को क्या फ़ायदा हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी इसराइल की खुशनुदी और अमरीका की क़ुर्बत के लिए डांस करते हैं। किसी भी मुल्क की लीडरशिप इतने घटिया हथकंडों तक नहीं गिर सकती। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा अहम तरीन दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। 4 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें स्केड्यूल्ड। पाकिस्तान में माशी इस्लाहात, भारत से जारी आबी तनाज़े पर बातचीत मुतवक्किल। आलमी बैंक के सदर की वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें होंगी। अजय बंगा को माशी इस्लाहात, तरक्याती मनसूबों की तरजीहात से आगाह किया जाएगा। भुट्टो को सिर्फ वादा माफ गवाह के बयान पर फांसी कानून के मनाफी थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के सदारती रेफरेंस पर अपना 24 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी कर दिया। नोट में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करार दिया कि जल्दबाजी, गुस्से या तासुब में किए गए फैसले न सिर्फ मुल्की कानून बल्कि इस्लामी उसूलों के भी मनाफी हैं। रिकॉर्ड से साबित होता है कि ट्रायल के दौरान जजों की ज़ाती जानिबदारी और पहले से कायम शुदा जहन ने मुनसिफाना फैसले की बुनियाद को मुतासिर किया। कराची में टैक्स गर्दी हो रही है। कराची से कमा रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी का तकरीब से खिताब। कहा जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। मुनाफिकत नहीं हो सकती। दोहरे मयार का खात्मा होना चाहिए। सनह गुल प्लाजा के लवाहिकीन को मुआवजे के हुसूल में मुश्किलात दरपेश हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जिनका ये शहर नहीं वो हादसे पर सियासत करना चाहते हैं। ये जलसा उठाकर गुल प्लाजा भी मुंतकिल कर सकते थे। जितना जुल्म होना था इस शहर पर हो चुका। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा अदा। कायद-ए-आज़म स्टेडियम मीरपुर खास में दोधरा में बारातियों से भरी कोस्टर तेज रफ्तारी के बाइस सामने से आने वाले ट्रक से जाकर टकरा गई। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जामहाक, 28 जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बारात जिहानिया से गोगड़ा वापस आ रही थी। रुझान में इंडस हाईवे मियानी फाटक के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम, 3 अफराद जान से गए, 11 मुसाफिर शदीद जख्मी। खानीवाल मोटरवे M4 अब्दुल हकीम इंटरचेंज के करीब बस और कैरी डब्बा में तसादुम, 2 खवातीन जाँ बहक।